रुको, स्वर्ण मुहर निकालो। चल अरुणा, स्वर्ण मुहर को अच्छी तरह छुपा लो। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें जिंदा वापस जाना है। उलान परिवार को संभालना है। हाँ। घोड़े 7 लोग। पुराने दोस्त, हमें फिर नई मुसीबत मिल गई है। अरुणा, कृपया मेरी बेटी को ले जाओ। वह उलान परिवार की राजकुमारी है। अगर तुम उसे ले जाओगे तो भारी इनाम मिलेगा। कृपया कृपया। श्री अगुला ने कहा है कि आज उन्हें मारना ही होगा। स्वर्ण मुहर हासिल करो। कुतिया आंधी। चल सावधान। गधे, मैं तुझे मार डालूंगा। चल, एक तीर से हजारों घुड़सवार थम गए। तीर पहाड़ों को चीरते हुए बैल के सिर को भेद गया। मैं ताना हूँ, मैदान की पहली भाटू हूँ। श्री नरसू। तुम मुझे जानती हो? श्री नरसू, जिन्होंने लोहा सेना का नेतृत्व करके कई देशों को नष्ट किया और खान को मैदान एक करने में मदद की। मैदान में हैसियत कोई बराबरी नहीं कर सकता। बस 6 महीने पहले श्रीमान बाहर युद्ध पर गए थे तो चोरों ने मौका पाकर उनकी पत्नी और बेटी को मार डाला। श्री नरसू को गहरा सदमा लगा। तब से मैदान में उनकी कोई खबर नहीं है। मैं बस एक आवारा हूँ, मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। तुम जाओ। श्रीमान, कृपया दया कीजिए। मेरी बेटी को वापस भेज दीजिए। उलान परिवार। अबू। तुम जाग गए। तुम कौन हो? मेरी एजी कहाँ है? मैं बस गुजर रहा था, तुम्हें उठा लिया। और तुम्हारी एजी का शव भी। एजी। रोना चाहती हो? रो लो। माँ की हत्या का बदला नहीं लिया। मैं नहीं रोऊंगी। इस लड़की का स्वभाव तो मेरी बेटी जैसा है। अब आगे क्या करने का इरादा है? मेरी एजी की अंतिम इच्छा के अनुसार मुझे स्वर्ण मुहर वापस ले जानी है। उलान परिवार की विरासत संभालनी है। पहले अपना पेट भर लो। बुरा हुआ, वे हमें ढूंढते आ रहे हैं। यह मामला तुमसे जुड़ा नहीं है। तुम जल्दी से चले जाओ। अब जाना मुश्किल है। मेरे पीछे छिप जाओ। पास मत आना। पास मत आना। दुस्साहसी हमारी राजकुमारी को छोड़ दो। भाटू। भाटू, वह दुश्मन नहीं है। उसी ने मुझे बचाया था।
एक अंधा आदमी उन घुड़सवारों को मार सकता है। चाचा शायद मेरी एजी के और उन पीछा करने वालों के एक दूसरे को मारने के बाद ही आया था। उसी ने मुझे बचाया था। अगर उसके लिए नहीं होता मैं भी मारा जाता मैदानी भेड़ियों के मुंह में। यह आभार का तोहफा है। अब उलान परिवार तुमसे बराबर हो गया है। राजकुमारी, लोहा सेना के कमांडर इस वक्त उलान परिवार में चयन प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। अगर आपके चाचा के बेटे असद खान का चयन हो जाता है तो उसे मिलेगा छोटे खान की कृपा। आपकी उत्तराधिकारी होने की स्थिति पर असर पड़ेगा। कृपया जल्दी से वापस जाइए और इसे रोकिए। कृपया दया कीजिए, मेरी बेटी को वापस भेज दीजिए उलान परिवार में। हम अभी वापस जा रहे हैं। अरे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तू तो अंधा है, तू क्या करने जा रहा है? चाचा, हम आपको ले जाना नहीं चाहते। बस यह सफर खतरनाक है। आपकी आंखों से दिक्कत है। कृपया वापस लौट जाइए। लालच बुरी बला है। सोने की एक ईंट भी काफी नहीं। दफा हो जाए यहां से। छोड़ो भी, चाचा भी तो एक गरीब इंसान है। चूंकि वह साथ आना चाहता है तो नौकर की हैसियत से मेरे साथ रहने दो। जी। उलान परिवार के लोगों, सुनो। स्वर्ण मुहर मेरे हाथ में है। सदा रहने वाले आकाश ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है। मैं उलान परिवार का उत्तराधिकारी बनूंगा। था। चाचा सावधान। यह अंधा क्या कर रहा है? पीछे हट जा, रास्ते से हट। असद खान, अब स्वर्ण मुहर मेरे हाथ में है। मैं ही उलान परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक। तू एक अनाथ लड़की है। उलान परिवार विरासत की हकदार कैसे हो सकती है? मेरे पीछे अब सूख साहब की ताकत है। अक्ल हो तो स्वर्ण मुहर मुझे सौंप दो। सूख साहब, नया बनाया गया कप्तान सूख बाहर आपका आभार व्यक्त करने घुटने टेके हुए है। क्या उसे अंदर बुलाएं? परेशानी है? नहीं। असद खान, बेशर्म, तेरे बाप ने भेजे थे लोग मेरी एजी को मारने के लिए। मैं तुम सबको इसकी कीमत चुकाऊंगी। जो आसान ने इत्याद सादा। तू एक छोटी सी बच्ची है। वापस जाकर बकरी का दूध पी। चावलू, मार डालो इन्हें। कितना भारी तलवार है। मेरी तलवार का वजन 100 किलो है। तुम लोग मेरी तलवार को रोकने की सोचते हो। अपनी औकात नहीं पता। अंधा आदमी यहां क्या करने आया? इतनी छोटी सी मुसीबत मैं संभाल लूंगा। एक तरफ हो जा। दया दिखाना ही सबसे बड़ी ताकत है। यह अंधा, इतनी ताकत कहां से आ गई? अंधा, चाहे तू कितना भी ताकतवर हो, तू तो अंधा ही है। देखते हैं मेरी कितनी तलवारें झेल पाता है। चाचा सावधान। यह अंधा ताकत और हुनर दोनों अच्छे हैं। साहब, अफवाह है कि घास के मैदानों के सबसे महान योद्धा नरसू साहब सेवानिवृत्त हो गए हैं। पता नहीं इस जन्म में क्या मुझे फिर कभी उस महान व्यक्ति का रौब देखने को मिलेगा। मैंने तो उस महान व्यक्ति को कभी देखा भी नहीं। तुझे क्या हक है?
साहब। आप ठीक तो हैं? यह पत्थर लोहे जैसा मजबूत है, इस तीर ने इसे चीर दिया। ये आखिर किसने किया? अरे इन सबको मार डालो। सब रुको। अब हम लोहा सेना के इलाके में प्रवेश करने वाले हैं। इतना छोटा काम भी नहीं कर पाए। सूख साहब को प्रणाम। इस अगुला ने मेरी एजी को मार डाला और अब वह छीनना चाहता है उलान परिवार की उत्तराधिकारी की सत्ता। यह तो बिल्कुल अन्याय है। कृपया साहब मेरा न्याय करें। मैं चिनाती है न। अब हाँ उठो। तुम्हारे पारिवारिक झगड़े कैसे हैं? मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ ये पता लगाने आया हूँ कि यह तीर किसने चलाया है। यह तीर तुमने चलाया था? महोदय, यह तीर मेरा खास तीर है। तो यह तीर तुमने ही चलाया? हाँ, तुम निश्चित रूप से शामिल हो सकते हो मेरी लोहा सेना में। शुक्रिया महोदय। हमारे घास के मैदानों में हमारे यहाँ ताकतवर का ही सम्मान होता है। मेरे ख्याल से यह स्वर्ण मुहर अब अगुला को सौंप देनी चाहिए। सूख महोदय, चूंकि ताकतवर ही वारिस बनेगा तो हम उलान परिवार के नियमों के हिसाब से घुड़सवारी और तीरंदाजी की चुनौती देंगे। जो जीतेगा उसे स्वर्ण मुहर मिलेगी और उलान परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा। अपनी औकात नहीं जानता तो इस प्रतियोगिता से ही मेरे बेटे असखान का नाम रोशन कर दूंगा। चूंकि तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं मानता हूं। यह चुनौती मुख्य रूप से तीरंदाजी के कौशल की परीक्षा है। पहले दौर में तीर की गति की परीक्षा होगी। प्रतियोगिता के दौरान एक व्यक्ति पत्तियां उछालेगा। पत्तियों के जमीन पर गिरने से पहले जो जितनी तेजी से निशाना लगाएगा और जितनी ज्यादा पत्तियां भेदेगा वही जीतेगा। ये पत्तियां तो हथेली जितनी हैं और इनका रास्ता भी अटपटा है। इन्हें कौन भेद सकता है? तुम लोग, मेरे लिए पत्तियां कौन उछालेगा? मैं करूंगा। मैं कर लेता हूं। अरे यार, सिर कट जाएंगे। बस एक कटोरे जितना निशान है। मैं आता हूं। अरे तो तुम लोगों को सावधान रहना होगा। अपने ही लोगों को मत घायल करो। अंधे लोग शोर में शामिल न हो। तुम ही हो। अरे बहुत जल्दबाजी है। तुम एक अंधे आदमी, तुम्हें कुछ नहीं पता। सब चुप रहो। इस मुकाबले में मैं सिर्फ एक तीर चलाऊंगा। पवन पीछा तीर। अच्छा, दुर्भाग्य से कला में निपुण नहीं। यह मुकाबला मैं जीत गया। असखान ने तो पहले नंबर के योद्धा का तेज हवा जैसे तीर चलाया। हालांकि कमियां थीं, लेकिन यह भी आसान नहीं था। अगुला, आपने एक अच्छा बेटा पैदा किया है। हाँ 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 हाँ। अब तुम्हारी बारी है। मैं चलता हूँ। इस बच्चे की बाहों में ताकत नहीं है। मेरे ख्याल से इस मुकाबले का फैसला हो चुका है। अब कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। वह सही कह रहा है। तुम कमजोर हो। अगर पहला तीर नहीं लगा और जबरदस्ती चलाओगे तो वहां जरूर चोटिल हो जाएगी। चोट लगे तो क्या हुआ? उलान कुल की बेटी मंजिल पाए बिना कभी हार नहीं मानती। भाटू, जी।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ऊंचा है। बांह नीचे करो, स्टैंस गलत है। बाएं पैर को आगे रखो, खुद ठीक कर लो। अरे अंधे, शुरू से लेकर बकबक कर रहे हो, तुम्हारी बात खत्म होगी या नहीं? अगर पसंद नहीं है तो तुम आकर करो। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में एक अंधे को मैदान में उतारने वाले हो? तैयार हो? तैयार हूँ। मुझे लगा था इस अंधे के पास कुछ खास हुनर होगा। बस इतना ही? हाँ हाँ हाँ। वाह, ध्वनि से स्थान ज्ञान, भूत हाथ बिना छाया। यह अंधा इतना कुशल कैसे हो सकता है? लगता है सिर्फ किस्मत अच्छी थी। इस दौर की प्रतियोगिता में अरुणा विजयी रही। दूसरा दौर, घुड़सवारी और तीरंदाजी। दूसरा दौर, इसमें समग्र क्षमता की परीक्षा होती है। इस तीरंदाजी टावर के अंदर रहस्य छिपे हैं, बेहद खतरनाक। निर्धारित समय में जो भी इस तीरंदाजी टावर पर लगे निशानों पर निशाना लगाए, जिसने ज्यादा निशाने साधे वही जीतेगा। अरुणा तीरंदाजी टावर के अंदर, लेकिन वह हमारे उलान परिवार का सबसे बेहतरीन तीरंदाजों में से एक है। तुम्हारी और भाटू की क्षमता से असखान को हराना असंभव है। जल्दी से स्वर्ण मुहर सौंप दो, अच्छे से हार मान लो। बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी उलान परिवार को अपनी माँ के हत्यारे के हाथों में नहीं सौंपूंगी। अंधा, तेरे घोड़े को थोड़ी देर के लिए दे। मेरा घोड़ा तू संभाल नहीं पाएगा। तू तो चढ़ ही लेता है, मैं क्यों नहीं संभाल पाऊंगा? बकवास बंद कर, मेरे रास्ते से हट। चल। इस घोड़े की रफ्तार इतनी तेज कैसे हो सकती है? इस अंगरक्षक का यह विचार शायद भागने का है। हाँ 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 हाँ। भाटू सावधान। मैंने कहा था, मेरा घोड़ा तुम नहीं संभाल पाओगे। ये छोटी मोटी तरकीबें मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली घुड़सवारी और तीरंदाजी क्या होती है। चल। सच में दिव्य धनुर्धर है, बस 10 सांसों के भीतर। उसने निशाना लगा लिया। 20 निशाने। शाबाश। ये निशाने खास मटेरियल से बने हैं। हजारों किलो का बल लगे बिना नहीं टूटते। यह असखान सच में अच्छा उम्मीदवार है। एक निशाना 20 तीर झेल सकता है। मेरे बेटे पर गर्व है। लगता है मुकाबला अब तय हो चुका है। छोटी बच्ची, यह दौर तुम असखान से हार जाएगी, बस छोड़ दो। एजी को अगुला ने मार डाला था, उसका बदला लिए बिना मैं हार नहीं मानूंगी। सच में जानबूझकर मौत को बुला रही है।
एक पैर यहाँ रखो, हाथ से पकड़ो, जोर लगाओ, जोर लगाओ। अरे अब्बू मेरी मदद करो। कसकर पकड़ो। शुक्रिया अब्बू। एक छोटी बच्ची को तंग करना कौन सी बहादुरी है? मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। मैं तुम लोगों के साथ खेलने आया हूं। अंधा, यह जगह तेरे मजाक उड़ाने की नहीं है। क्या तुम छलनी हो जाना चाहते हो? चुप रहो, मुझे पता है क्या करना है। मुझे लगा था कि यह अंधा आदमी कोई बढ़िया आइडिया होगा, पर वह भी भाटू जैसा ही निकला। हाँ 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 हाँ। सूखी लकड़ी से तलवार बनाना चाहता है। बड़ा ही बेवकूफ आइडिया है। पूरब पश्चिम का पता नहीं और तीर आसमान में छोड़ रहा है। जल्दी जल्दी देखो। ये कैसे मुमकिन है? क्या? यह कैसे संभव है? स्वर्णपंख चांद गिरावट। यह अंधा आदमी स्वर्णपंख चांद गिरावट जानता है। स्वर्णपंख चांद गिरावट, क्या यह मैदान के पहले बहादुर का खास हुनर नहीं था? अंकल, तुम्हें यह तरीका कहाँ से आता है? मैदान का पहला बहादुर, उसने पहले 9 तीरंदाजी के तरीके बनाए थे। यह स्वर्ण पंख चांद गिरावट हालांकि मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यह अंधा देख नहीं सकता, लेकिन उसकी यह जबरदस्त ताकत सच में इस खतरनाक तीरंदाजी के लिए मुफीद है। स्वर्ण पंख चांद गिरावट का स्तर भले ही कम हो, लेकिन जो इसके काबिल हैं वे बहुत कम हैं, और जो वास्तव में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं वह सिर्फ एक ही व्यक्ति है। खान साहब को प्रणाम। और वह है मैदान के पहले बहादुर नरसू साहब। नहीं जानता, लेकिन बड़े कमाल के लगते हैं। अंधे, यह हमारे छोटे खान साहब हैं, महान खान के बेटे। तुम उनके सामने इतनी हेकड़ी कैसे दिखा सकते हो? जल्दी से घुटने टेको। मैदान का पहला बहादुर, लोहा सेना के 10,000 घरों का प्रमुख, एक व्यक्ति के नीचे और 10,000 लोगों के ऊपर, बेशक कमाल के हैं। महाशय, आपने अभी जो तरीका इस्तेमाल किया वह कहां से सीखा? छोटे खान साहब, अंकल की आंखों की बीमारी की वजह से वे देख नहीं सकते। कृपया उन्हें परेशान न करें। वह महान व्यक्ति इस तलवार की धमकी से बिल्कुल नहीं डरेगा। शायद मैं गलत हूं। उठो। छोटे खान साहब, अरुणा ने बाहरी लोगों से मिली भगत की है हमारे उलान परिवार की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। मैं इस नतीजे से सहमत नहीं हूँ। बेबुनियाद बातें। अगुला, मेरे ख्याल से तुम हार नहीं मान सकते। पूरी बात का सिलसिला मैं समझ गया हूं। अगुला की बात में दम है। एक बाहरी व्यक्ति हमारे उलान परिवार के मामलों में दखल दे रहा है, यह सच में नियमों के खिलाफ है। यह मुकाबला वाकई मान्य नहीं होगा। छोटे खान साहब, अगर तुम्हें ऐतराज है तो इस अंधे को सूख के साथ एक बार लड़ने दो। अगर यह अंधा जीत गया तो उलान परिवार की विरासत तुम्हें मिलेगी। क्या यह अंधा बेवकूफ बन रहा है? कल एक और मुकाबले से पता चल जाएगा। अगर वह सच में वह महान व्यक्ति हैं, तो यह सच में खुदा की मुझ पर मेहरबानी होगी। छोटे खान साहब, अंकल कैसे संभवतः सूख साहब को हरा सकते हैं? छोटे खान साहब, लगता है आज रात इस परेशान करने वाले अंधे को खत्म करना ही होगा।
अरे अंधे, अगर तुम सलाह नहीं मानोगे तो जान गंवा बैठोगे। मुझे मारने की कोशिश करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। कितना घमंड है। तुम आम आदमी नहीं हो, तुम असल में कौन हो? मेरा नाम जानने के काबिल नहीं हो तुम। तो तुम अंधे नहीं हो। सब बाहर आ जाओ। लोहा सेना के पूर्वी 10,000 प्रमुख गुलिनार महोदय को प्रणाम करती है। महोदय की पैनी नजर आज भी वैसी ही है। मैं उसके आसपास भी नहीं फटक सकता। तुम लोग तो मेरे पीछे लगे ही थे, नोटिस न कर पाना मुश्किल था। कहो मुझसे क्या चाहते हो? महोदय, मैं विनती करती हूँ कि आप लोहा सेना में वापस लौट आएं। मैं लोहा सेना में वापस नहीं जाऊंगा। क्यों महोदय? क्या यह आपकी आंखों की चोट की वजह से है? चिंता न करें महोदय, जब तक मैं हूँ कोई भी आपकी आंखों के बारे में टिप्पणी करेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। गुलिनार, मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराता, वापस जाओ। चाहे जिसने भी तुम्हें चाचा की हत्या के लिए भेजा है, अगर अभी नहीं गए तो मैं तीर चलाकर तुम्हें मार डालूंगी। महोदय महोदय, कृपया एक बार और सोच लें। चाचा, मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ। क्या देख रहे हो? सूख 3 साल की उम्र में घोड़े पर चढ़ गया था। 20 साल की उम्र तक लोहा सेना के कमांडर इन चीफ का पद संभाल चुका है। इस तरह की क्षमता असखान की तुलना में आसमान और जमीन का फर्क है। अगर आप जिद करके भाग लेंगे तो खतरा हो सकता है। तो तुम्हारा परिवार क्या करेगा? जब तक मैं जीवित हूँ, एक न एक दिन मैं उलान परिवार को वापस ले लूंगा, लेकिन मैं आपकी जान दांव पर नहीं लगा सकता। चलो, नहीं तो सुबह हो जाएगी। चाचा 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 चाचा। यह अंधा, वह बच गया, लेकिन शुक्र है मैं पहले से तैयार था। चाचा चाचा, मैंने कहा था ना, आज का मुकाबला बहुत खतरनाक है। तुम चले क्यों नहीं जाते? चिंता मत करो, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस दौर का मुकाबला एक ही राउंड में तय होगा। जो आकाश से सबसे ज्यादा हंस गिराएगा वही जीतेगा। मेरे ख्याल से इस बार उसकी और सूक की प्रतियोगिता में शायद वह सूक को हरा भी ना पाए। तुम्हें महोदय की क्षमता के बारे में कुछ पता नहीं है। बस देखते रहो ये मूर्ख कैसे मरते हैं। राजकुमारी, क्या मैं इसे करूं? यह घास के मैदान की बत्तख बहुत तेज है और बहुत आसानी से डर जाती है। अगर कोई असली तीरंदाज भी हो तो भी इसे निशाना बनाना मुश्किल है। मैं इस बूढ़े आदमी पर भरोसा करता हूँ। सूख का कोई इरादा नहीं है महोदय के कार्यों में हस्तक्षेप करने का। कृपया मुझे माफ करें महोदय। ढोंग मत करो। मुझे पता है तुम पूर्वी 10,000 प्रमुख गुलिनार के आदेश पर हो, नरसू महोदय की गुप्त जांच करने का। मैं तुम्हारे उलान परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने को माफ कर सकता हूं, लेकिन एक ही शर्त है, कल के अतिरिक्त मुकाबले में तुम्हें जरा भी रियायत नहीं देनी है। बस एक अंधा आदमी मेरी पूरी ताकत लगाने के काबिल है। दबाव मत महसूस करो। अगर तुम्हारा प्रदर्शन ठीक रहा तो तुम मेरी लोहा सेना में शामिल हो सकते हो। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें लोहा सेना में शामिल करने में। यह सूख महोदय तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, इस सम्मान को ठुकराओ मत। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में वह देख पाएगा मेरे और उसके बीच का अंतर। महोदय, असखान के तीर अपनी तेजी के लिए मशहूर हैं। उसे ही आपके लिए तीर आजमाने दीजिए। जाओ। प्रतिभा तो सामान्य है। अंधे चुप रहे। असखान अभी जवान है, वह घास के मैदान के हंस के पंख पर निशाना लगा सकता है। यह बहुत अच्छा है। थोड़ा और अभ्यास करके भविष्य में वह बड़ा आदमी बन जाएगा।
एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो निशाने। सच में सूख साहब जैसा कोई नहीं। बस ऐसे ही हाथ चलाया और हम तो पीछे ही रह गए। यह क्या मुश्किल है? मुंह खोलकर उड़ने वाले हंस और एक बार में 3 मारे। मेरे ख्याल से पूरे घास के मैदान में भी टॉप 10 में आने वाले धनुर्धरों में से शायद ही कोई ऐसा कर पाए। तेरह सूख साहब ने 13 मारे। बस इतनी ही औकात है? अच्छा हुआ यहाँ शर्मिंदा हो रहे हो। अरे तू अंधा, मैंने तुझे बार बार माफ किया, तू मौका पाते ही बदतमीजी करने लगता है। क्या तूने गिरा दिया तेरा घास के मैदान के हंस? यह सूख सच में कमाल का है साहब। अगली बार फौज में प्रमोशन के लिए उस पर विचार किया जा सकता है। ऐसे बेवकूफ को जो नरसू साहब को भी पहचान नहीं पाता प्रमोट करके लाया जाए तो बस मेरी मुश्किलें बढ़ाएगा। अगर तूने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो मैं तेरी खैर नहीं छोड़ूंगा। देख ले, बस 2 तीर लेकर मैदान में आया है। इसे पता है कि हारने वाला है, इसलिए हार मानकर बैठ गया है। सदा रहने वाले आकाश ने रक्षा करो, कृपया बड़े भाई को कई हंस मारने का मौका दो। अरे नहीं, बड़े भाई ध्वनि से स्थान ज्ञान करते हैं। जैसे ही ढोल बजा, दिशा पहचानना भी मुश्किल हो गया। हंस मारने की तो बात ही छोड़ो। छोटे खान साहब, क्या उन्होंने नियम तोड़ा है? अगर सिर्फ ढोल की आवाज से मुकाबला हार गए तो यह साबित करता है कि यह अंधा अयोग्य है। नरसू साहब कभी भी ढोल की आवाज से मुकाबला नहीं हारेंगे, सिवाय इसके कि मैंने सचमुच गलत इंसान को पहचान लिया हो। नरसू साहब का ध्वनि से स्थान ज्ञान वाकई कमाल का है, लेकिन ढोल की आवाज में वह कभी भी एक हंस नहीं मार सकते। तुम हकीकत स्वीकार कर लो, नरसू साहब अब और उपयुक्त नहीं हैं लोहा सेना की कमान संभालने के लिए। नहीं, मैं और थोड़ा इंतजार करना चाहता हूँ। देखो साहब, हंसों का झुंड आने वाला है। यह अंधा एक भी तीर नहीं चलाया, यह तो पक्का हार गया। साहब, अब आप फैसला सुना सकते हैं। नहीं, बड़े भाई ने एक भी तीर नहीं चलाया। अभी नतीजा बताना हमारे साथ अन्याय होगा। तो फिर तुम इस अंधे को तीर चलाने के लिए कहो या मुकाबला। तुम हार चुके हो। अंधे, जल्दी तीर चलाओ। तुम और क्या देख रहे हो? अब नहीं चलाया तो मौका चला जाएगा। कितना शोर है। वह अंधा नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं देख नहीं सकता। भले ही तुम अंधे नहीं हो, 3 तीर चलाने का समय बिल्कुल भी काफी नहीं है। यह दौर तुम हार चुके हो। 3 की जरूरत नहीं, 2 तीर काफी हैं। तीर इतना दूर निशाने से भटक गया, पक्का चूक जाएगा। क्या यही है नरसू साहब की असली काबिलियत? क्या 100 पर भारी सब कुछ बदल देता है? या ये नरसू महोदय हैं 9 तीरों में सर्वश्रेष्ठ पहाड़ बादल बंद? आम आदमी इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। तुम हो कौन? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है तुम हार गए। यह दौर निश्चित रूप से अरुणा जीत गई। समझौते के अनुसार वह उलान परिवार की उत्तराधिकारी बनेगी, चाहे वह महान व्यक्ति हो या नहीं। इस तरह की प्रतिभा चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसे अपने अधीन लेकर रहूंगा। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। मेरा फैसला तुम्हें इसे मंजूर करने का अधिकार नहीं है।
सब पीछे हटो, पीछे हटो। अगुला, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? अरुणा को नीचे रखो। मैं अगुला किसी से कम नहीं हूं, लेकिन वह मूर्ख भाई 7 साल तक उसके नीचे दबा रहा। मैंने इतनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा हूं, इस छोटे से बच्चे के नीचे दबना पड़ रहा है। आज मुझे स्वर्ण मोहर हासिल करनी ही होगी। अंकल जल्दी मेरी मदद करो। अंकल मुझे बचाओ। पीछे हटो। तुम अगर एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं इसे एक ही बार में मार डालूंगा। अगुला, तुमने मेरी एजी और अब्बू को मरवा दिया और अब छोटे खान के सामने मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो। अगुला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो। अगुला, मैं एक बार फिर कहता हूं, अरुणा को छोड़ दो। बस ये मर गई तो उलान परिवार का अगला मुखिया मैं बन जाऊंगा। मर जा। क्या कर रहे हो? मुकाबला हारकर यहां शर्मिंदा हो रहे हो? सच में तुम घास के मैदान के बेटे होने लायक नहीं हो। पूर्वी 10,000 प्रमुख सूख पूर्वी 10,000 प्रमुख महोदय को प्रणाम करता है। महोदय ने मुझे जाकर घास के मैदान के सर्वश्रेष्ठ योद्धा नरसू का पता लगाने को कहा था। मैं अभी तक काम पूरा नहीं कर पाया हूं, कृपया मुझे दंड दें। बेकार की चीज, कुछ कर नहीं सकती, बस बिगाड़ देती है। तुमने एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया और तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या काम कर पाओगी। गुलिनार ने बिना सोचे समझे हमला कर दिया, कृपया महोदय उसे दंड न दें। पश्चिम धनुष सूर्य भेद पूर्व कोड़ा बादल काट, जिसने हमेशा से उदासीन रहने वाले पूर्वी 10,000 प्रमुख को इतना सम्मानजनक व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया। क्या यह अंधा व्यक्ति? महोदय, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। महोदय, आप उस अंधे व्यक्ति के प्रति इतना आदर क्यों दिखा रहे हैं? तुम्हें अपनी जुबान संभालनी चाहिए। तुम्हारी एक कप्तान की जान इतनी कीमती नहीं है। तुम लोग इसके योग्य नहीं हो कि जानो वह कौन है। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब्बू, ये क्या है? अभी अभी मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। दोनों महोदय, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। अपने ही खून के रिश्तेदारों को मारने का साहस, तुम लोग इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं हो। गुलिनार, तुम इस मामले में दखल मत दो। आखिर वह है कौन? उनके बारे में तुम खुद ही निपट लो। अरुणा, अभी मैंने जल्दबाजी की। मैं तेरा चाचा हूं, याद रख। तू अपने चाचा को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो। आखिर हम इतने समय से भाई बहन हैं। बस हमें छोड़ दो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि वैसा करना तुम्हें बहुत आसानी से मौत दे देना होगा। मैं तुम्हें घोड़ों की पीठ के पीछे बांधूंगी ताकि तुम्हारा शरीर घसीटने के दर्द से छिल जाए। फिर सैकड़ों जंगली घोड़ों को तुम्हारे ऊपर से दौड़ाऊंगी। केवल तभी मैं शांत हो पाऊंगी अब्बू, और एजी की आत्मा को शांति दे पाऊंगी। ठीक है, यही करते हैं। नहीं, आज से तुम लोग अब उलान कुल के लोग नहीं रहे। चाहे मर जाओ, किसी को भी लाश उठाने की इजाजत नहीं है। इन्हें ले जाओ। माफ कर दीजिए महोदय, माफ कर दीजिए। वीर पुरुष, मैं एर्दुन देने को तैयार हूं 10 लाख रुपए के सोने के सिक्के और 1000 एकड़ जमीन। कृपया मेरी सेवा में आ जाइए। क्या आप राजी हैं? एर्दुन, तुम खान के बेटे हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझसे आदमी छीन सकते हो। महोदय, बस आप मेरे साथ चलने को राजी हो, मैं आपको अपने नाम की सारी जमीन और करोड़ों रुपए दूंगा। यह आवारा इतना मशहूर है, इसे एक साथ पूर्वी 10,000 प्रमुख और छोटे खान की नजर लग गई। यह गुलिनार, मैं इस वीर को अपनी सेवा में लाना चाहता हूं आने वाले आधे महीने बाद की उत्तराधिकारी सभा के लिए। तुम क्यों चाहते हो? मेरे पास पैसा है, मैं चाहता हूं। तुम्हें क्या? मैं मना करता हूं। वीर पुरुष, रुकिए। यह तलवार कहां से आई?
यह तलवार कहां से आई? इस तलवार का नाम चांदी भेड़िया तलवार है और स्वर्ण भेड़िया धनुष, ये दोनों मेरे अब्बू के युद्ध में जीते हुए सामान हैं। 6 महीने पहले अब्बू ने इस तलवार और धनुष को मुझे और मेरे भाई को अलग अलग दिया, सुरीतांग। महोदय, क्या इस तलवार में कोई समस्या है? अब्बू इकिगे। किकी, अब्बू तुम्हें बचाएगा। किकी, अब्बू तुम्हें बचाएगी। अब्बू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बताओ, किसने किया? डरो मत, अब्बू तुम्हारी रक्षा करेगा। किकी, किकी, जनरल, इस तीर के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। चोरों का कोई निशान नहीं मिला। इन तीरों की जांच की, क्या उनका स्रोत पता चला? यह तीर विशेष है, लेकिन किसी ने नहीं देखा। आज से बाहर कहना, मेरी आंखों में समस्या है। अब मैं युद्ध पर नहीं जा सकता। मैं यह तलवार 6 महीने से ढूंढ रहा हूं, कोई सुराग नहीं मिला। आज यहां मिली सुरीतांग अब कहां है? सुरीतांग अभी कहां है? सुरीतांग और मैं भाई तो हैं, लेकिन हम दोनों दुश्मनों की तरह हैं। हमारे बीच कोई संपर्क नहीं है। लेकिन 15 दिन बाद मेरे अब्बू उत्तराधिकारी सम्मेलन बुला रहे हैं। उस समय मेरे भाई सुरीतांग और सभी बड़े सरदार वहां पहुंचेंगे। ठीक है। अगर आप भी उत्तराधिकारी सम्मेलन में जाना चाहते हैं तो मेरे साथ चलें। इससे आपकी ऊर्जा भी बचेगी। मैं भी जाऊंगा। फिर चलते हैं। महोदय, आपकी आंखें तो ठीक हैं, फिर आपने उस साल दल क्यों छोड़ा? मैंने ज्यादा बोल दिया। महोदय, आप इस बार की यात्रा में उस छोटे से बच्चे को ले जा रहे हैं। यह यात्रा खतरनाक है, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, फिर मैं आपकी यात्रा शुभ होने की कामना करता हूँ। बाद में मैं फिर आपसे मिलूंगा। एर्दुन और सुरीतांग, उन दोनों के परिवार। 2 शेरों की लड़ाई में एक को चोट लगेगी ही। पता नहीं कौन होगा महाखान का असली उत्तराधिकारी। एर्दुन की योग्यता सामान्य है, पैरों में भी परेशानी है। वह सुरीतांग का मुकाबला कैसे कर पाएगा? सचमुच मेरा लंगड़ा भाई ही तो है। सच में मेरा लंगड़ा भाई ही तो है। पहले जैसा ही बेकार है। इतनी उम्र हो गई है, तीर तक नहीं चला सकता। तू भी कुछ कम नहीं है। एर्दुन, सुनता हूं तूने इस महासभा के लिए 15 दिन पहले ही माहिर लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था। उन्हें हमसे मिलवाता क्यों नहीं? यह एर्दुन कैसे एक अंधे को यहाँ लाया है? एर्दुन का इलाका वैसे भी दूर दराज में है, लोग मिल ही जाएं, यही बड़ी बात है। सुन रखा है सुरीतांग ने इस बार सिर्फ नामी गिरामी माहिर ही बुलाए हैं। मेरे ख्याल से इस बार एर्दुन की हार सुरीतांग से तय है। ऐसे कैसे कह सकते हो? जैसा आदमी वैसा ही साथी, अंधे के साथ लंगड़ा, यह तो स्वाभाविक ही है। सुरीतांग, तू भूल मत, उस वक्त मैंने तुझे और अब्बू को बचाने के लिए ही यह पैर गंवाया था। तो क्या हुआ? तू खुद ही कमजोर था, तभी तो उस जंगली भेड़िया ने तुझे घायल कर दिया और तुझे बचाने के लिए उस घास के मैदान के सबसे बड़े योद्धा भाटू की जरूरत पड़ी। एर्दुन, इतनी शर्मिंदगी मत कर। तू? वह था कृतघ्न कहीं का। चला जा यहां से।
इस महासभा में मैं तुझे हरा कर रहूंगा। रुको एर्दुन, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे अकेले लड़। ये एक साथ क्षेपक है। इसमें एक जहरीला तीर छिपा है जिसका नोक जहर में डूबा हुआ है। हम बारी बारी से कोई एक व्यक्ति इसका ट्रिगर दबाएगा। जो पहले तीर से घायल होगा वह यहां से चला जाएगा। राज परिवार सबसे निर्दयी होता है, तुम्हें यह तो पता ही है। वे तो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बस एक जान दांव पर लगाने की बात है, फिर डर किस बात का? महोदय, मुझे भेज दीजिए। नहीं, इस बार तुम्हें नहीं भेजना है। यह दौड़ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वह तो एक अंधा है महोदय, आप उसे कैसे भेज सकते हैं? बस करो, मेरी अपनी योजना है, अब और बहस नहीं। महोदय, कानों में प्राणवायु भेज रहा है। क्या यह व्यक्ति वही है, चमगादड़ कान तकनीक सीखने वाला हादन? सुना है हादन की श्रवण शक्ति अद्भुत है। वह 10 किलोमीटर दूर गिरते पत्ते की आवाज सुन सकता है। मैं उसे लंबे समय से अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सुरितांग के लिए काम करने को तैयार हो जाएगा। मेरे कान इस तंत्र के चलने की आवाज सुन सकते हैं। मेरी सलाह है कि तुम अभी ही हार मान लो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। जरूरत नहीं, शुरू करो। आओ। मुकाबला खत्म हो चुका है। तीर का नोक पहले ही तीर मार्ग में प्रवेश कर चुका है। अगर मैं हाथ लगाऊं तो यह नोक तुम्हें जरूर चुभेगा। रुको, मैं ही कह रहा था, यह अंधा इतना बदकिस्मत कैसे हो गया? पता चला तुम ही पीछे हो। अंधा। हिम्मत तो खूब है। अब मेरी बारी। उससे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम मायने नहीं रखता, जानने की जरूरत नहीं। इस घास के मैदान में बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं नाम पूछता हूं। मेरी मेहरबानी को ठुकरा मत। अच्छी बात दोबारा नहीं कहता। क्या घर में कोई मर गया है? इतना गुस्सा क्यों? हाँ हाँ हाँ, फिर से कहो। फिर से कह दूं तो क्या होगा? तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हम बस रुको, एक और तीर बचा है। अब तुम्हारी बारी। मेरे ऊपर ही आ रहा है। अरे, या तुम्हारी अभी औकात नहीं है। सिर्फ एक तीर की नोक से इतना कुछ कर सकता है यह लड़का, थोड़ी ताकत तो रखता है। धत। यह तीर सिर्फ एक चेतावनी है। अगर तुमने फिर सभा से पहले झगड़ा शुरू किया, चाहे तुम छोटे खान ही क्यों न हो, मैं भी नर्म नहीं रहूंगा। सुरितांग, तुमने नियम तोड़े हैं, अब पीछे हटो। गुलिनार, आप एर्दुन को बचा रहे हैं। मैंने बचाव किया तो फिर क्या हुआ? अगर आपको एतराज है तो खान के सामने जाकर मेरी शिकायत कर दो। इस शूरवीर ने गुलिनार को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया कि उसने सबके सामने उसका इतना बचाव किया। वह आखिरकार छोड़ो भी, वापस चलते हैं। छोटे खान साहब, वह अंधा आदमी मामूली नहीं है। कल की महासभा में हमें सावधान रहना चाहिए। एक अंधा आदमी डरने वाली बात नहीं है। इस बार की महासभा के लिए हमने दक्षिण के 10,000 प्रमुख इधर से मदद मांगी है, वह गुलिनार की तरह ही।
स्टेप्स के पहले भाटू द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। स्टेप्स के पहले भाटू के अलावा उसे कोई हरा नहीं सकता। महोदय, उत्तराधिकारी सम्मेलन 15 दिन बाद शुरू होगा। सेना के काम बहुत हैं। बहुत सारे मामलों में हम फैसला नहीं कर पाते। आखिरकार यह सेना आपकी सालों की मेहनत है। आपके नम्र सेवक इस मौके का फायदा उठाकर आपसे विनती करते हैं कि सेना में वापस लौटें और मामलों की कमान संभालें। ठीक है, बस मेरे वापस लौटने की बात पूरी गोपनीयता से रखनी होगी। सोचा नहीं था कि फिर वापस आ गए। चयन करने वालों को क्या हो गया है? अब तो अंधे को भी हमारी लोहा सेना में शामिल कर लिया जाता है। नया आया है? गुलिनार कहाँ है? सचमुच हमारी टीम का नया सदस्य है। पूर्वी 10,000 प्रमुख का नाम सीधे लेने की हिम्मत? तुम पागल हो गए हो। किसने दी है तुम्हें यह हिम्मत मेरे घोड़े को हाथ लगाने की? तुम सचमुच पागल हो। सैहान तो हमारी लोहा सेना का है, कंपनी कमांडर। सामंत पुत्र है। तुमने उसे नाराज कर दिया। क्या तुम अभी भी लोहा सेना में रहना चाहते हो? जब मैं यहां था तब कप्तान का कोई पद नहीं था। सोचा नहीं था अब एक सामंत पुत्र इतना घमंडी हो गया है कि इस हद तक। यह सैन्य शिविर सुधारने की जरूरत है। कहां से आया है यह लड़का? मुझे गुलाम को सजा देने से रोकने की हिम्मत करता है। बिना वजह गुलाम को पीटना। तुमने तोड़ दिया लोहा सेना के नियम। नीचे जाओ और सजा पाओ। नियम? इस लोहा सेना में मैं ही नियम हूं। आज चारों 10,000 प्रमुख शिविर में नहीं हैं। मैदान के सबसे बड़े योद्धा नरसू साहब और तो और, उनका पता ही नहीं। अब इस सेना में कप्तान ही सबसे बड़ी ताकत है। भाई मेरी एक बात सुनो, जल्दी से कप्तान दोंग को माफी मांग लो। हम सुना? अब घुटने टेको, मुझसे माफी मांगो। कप्तान मैं तो तुम्हें जाने दूंगा। शराब पीने से इनकार तो दंड पीना पड़ेगा। पकड़ो, उसकी टांग तोड़ दो। मैं गलत था, मैं विनती करता हूँ उसे चोट मत पहुंचाओ। यहाँ एक गुलाम की बोलने की जगह कहाँ है? हटो, थोड़ी देर में तुम्हें भी पीटूंगा। मैं काफी समय से वापस नहीं आया। लगता है यह शिविर सुधारने की जरूरत है। तुम कौन होते हो? तुम्हारी क्या योग्यता है हमारे लौह घुड़सवार दल की प्रथाओं में दखल देने की? नरसू, क्या यह पर्याप्त है? आप हैं घास के मैदान के प्रथम बहादुर साहब। नरसू, कौन नहीं जानता नरसू साहब को? उनका दबदबा तो है ही, बस तू ही एक अंधा है इस फटे हालत में। किसने दी तुझे इतनी गुंडई उनका रूप धरने की? हाँ बिल्कुल। कौन नहीं जानता कि नरसू साहब 6 महीने से गायब हैं, आज तक अदृश्य हैं। वह कहीं भी हो सकते हैं लेकिन यहां नहीं। अरे ढोंग बंद कर। अगर यकीन नहीं तो गुलिनार से पूछ लो। रुको, मेरा अपमान किया और ऐसे ही चले जाओगे? सपने देख रहे हो? और क्या चाहिए? जरूर चाहिए तुझ जैसे अंधे को एक सबक सिखाना। आज ही तुम्हारी जान लेगा। कैसे हिम्मत करते हो छावनी में उपद्रव करने की? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अंधे, अगर दम है तो भागना मत। वीर पुरुष, यह सीटी वाला तीर बुला सकता है लोहा सेना के चारों सेनापतियों को 2 हाथ 4 हाथों से कैसे लड़ सकते हैं। आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए। बिल्कुल सही। इस सेना की आदतों को सुधारने का मौका मिल गया है। किसकी इतनी हिम्मत है? लोहा सेना की छावनी के दरवाजे पर उपद्रव करने की हिम्मत कर रहा है। यही वह अंधा आदमी है। उसने न सिर्फ मुझे रोका, गुलामों को सबक सिखाया, बल्कि नरसू साहब होने का भी दावा कर रहा है। यह आदमी, मुझे लगता है कहीं देखा है इसे। मैंने कल पूर्वी 10,000 प्रमुख से सुना था कि आज सेना में कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है।
कहीं यह नरसू साहब तो नहीं है? भले ही नरसू साहब आज आ रहे हों, लेकिन यह अंधा आदमी कतई नहीं हो सकता। भाइयों, हमला करो, इसे सबक सिखाओ और वक्त बर्बाद मत करो। एक साथ आ जाओ। वक्त बर्बाद मत करो, एक साथ मिल पड़ी दो। मौत को बुला रहा है। अरे अंधे, तू आखिर है कौन? दस 10,000 प्रमुख आ गए हैं। लद्दद के, अब तेरी मौत तय है। मैं देर से आया, कृपया नरसू महोदय मुझे दंड दें। नरसू महोदय, उठिए। जी। मैं 6 महीने से वापस नहीं आया हूं। एक छोटा सा कप्तान छावनी में आकर मनमाने ढंग से लोगों को पीट रहा है। गुलीनार, मैं तुम सबसे बहुत निराश हूं। महोदय, आपके जाने के बाद फौज के काम में कई चूकें हुई हैं। यह हमारी गलत व्यवस्था है। कृपया हमें दंड दें। ईदर कहाँ है? ईदर हाल ही में सुबह जल्दी निकल जाता है और देर से लौटता है। वह छावनी में नहीं रहता। अगर आप चाहें, मैं उसे तुरंत वापस बुला लेता हूँ। मेरे छावनी आने की बात जितने कम लोग जाने उतना अच्छा है। उसे वापस बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आज का मुख्य काम अनुशासन सुधारना है। वह जिसका बेटा है उसे उसी के इलाके में वापस भेज दो। उम्र भर मैं उसे घुड़सवार सेना की छावनी में कदम रखते नहीं देखना चाहता। ले जाओ। साहब, साहब, मुझे एक मौका दीजिए साहब, मैं अपनी गलती मानता हूँ। साहब, एर्दुन आपकी तलाश में है, क्या आप वापस जाना चाहेंगे? घोड़ा तैयार करो, मेरे कैंप आने की बात इसे गुप्त रखना। जी। साहब, इधर कहते हैं वह हमेशा नरसू साहब से मिलना चाहते हैं। साहब पहले ही चले गए हैं। उन्हें बताओ, जब साहब उनसे मिलना चाहेंगे तब मिल लेंगे। उससे पहले उन्हें परेशान मत करो। जी। खान एर्दुन और सुरितांग सहित सब लोग आ चुके हैं। आप जाकर घोषणा कर सकते हैं कि सम्मेलन शुरू हो सकता है। जी, समझ गया। रुको, उस बच्चे का पता लगा है? माफ कीजिए, मैं असमर्थ रहा। वह महान व्यक्ति न सिर्फ छुपा हुआ है, बल्कि उसकी क्षमता हमसे भी ऊपर है। उसका पता लगाना असंभव है। नहीं मिला तो फिर मैं यह सम्मेलन करके क्या हासिल करूंगा? एर्दुन सुरितांग दोनों उसके सामने घटिया सामान है। केवल वही मेरा स्थान लेने वाला भाग्यशाली व्यक्ति है। छोड़ो, पहले सम्मेलन स्थल पर चलते हैं। जी। इतनी धूप भी नहीं है, ज्यादा औपचारिकता बरत रहे हो। कोई बात नहीं, उसे जाने दो। मुझे लगा था कि तू बेकार है। कल बस विनम्रता दिखा रहा था, लेकिन सोचा नहीं था कि तू सच में इतने सारे लोगों को ले आएगा। सुरितांग ने तो बुला लिया है 4 महारथियों में से एक, दक्षिण के 10,000 प्रमुख इधर को। अब और क्या मुकाबला? चारों महारथी बचपन से ही मैदान के सर्वश्रेष्ठ बहादुर भाटू से शिक्षा पाते रहे हैं। हम तो सीधे हार मान लेते हैं। सुरितांग, इस महासभा के लिए तुमने तो बहुत मेहनत की है। इस महासभा का विजेता सिर्फ मैं ही होऊंगा। खान आ गए हैं। इधर को मनाना सुरितांग, ये तो कुछ नेता वाली बात हुई। और एर्दुन की बात करें तो सोचा नहीं था इतने समय बाद भी उसमें जरा भी सुधार नहीं आया। कम से कम एर्दुन साहब आपके प्रति भक्ति भाव तो रखते हैं। उनका वो पैर आपको बचाने में ही घायल हुआ था। इन सब सालों में एक बार भी शिकायत नहीं की। वो मेरा बेटा है। भक्ति सबसे बेकार चीज है। और सुनो, मेरे लिए एक पैर गंवाना क्या बड़ी बात है। वो मेरे सामने इसकी बात कैसे कर सकता है? लेकिन उसका पैर सच में एक बड़ी समस्या है। अगर इस महासभा में उसका प्रदर्शन खराब रहा तो सुरितांग को ही उसके इलाके की देखभाल करने दो। ठीक है, अब शुरुआत की घोषणा की जा सकती है। महान खान के आदेशानुसार यह महासभा जिस सरदार के सबसे अधिक प्रोजेक्ट जीतेंगे वह अगला उत्तराधिकारी होगा। अब महासभा आधिकारिक तौर पर शुरू होती है।
पहला दौर कुश्ती। घुटने और उससे ऊपर का कोई भी हिस्सा जमीन से छू जाए वह हार जाएगा। पहला दौर सुरीतांग की तरफ से पहले कोई चुनौती देने आना चाहता है? सुरीतांग ने शुरू में ही इधर को उतार दिया। यार, इसकी हिम्मत कौन करेगा? अगर देर तक कोई चुनौती नहीं देता सुरीतांग महोदय, आप प्रतिद्वंद्वी चुन सकते हैं। तो फिर ऐसा है, मैं सुझाव देता हूं कि मेरा छोटा भाई हिस्सा ले। लड़ाई तो लड़ाई है। मैं आता हूं तो योद्धा। छोटे खान साहब, अंधे की आंखें नहीं देखती। वह ऊपर जाएगा तो हार जरूर जाएगा। यह मुकाबला मुझे खेलने दो। योद्धा घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर है, लेकिन कुश्ती तकनीक की मांग करती है। अनुभव की बात करें, वह हासर से ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए। तो ये लड़ाई तो हासर तुम ही उतरो। ऐसे आदमी को मेरे साथ कुश्ती के लिए भेजा है? एर्दुन के पास सचमुच कोई नहीं बचा है क्या? कितनी बकवास करते हो। मैं तो हमारे इलाके का सबसे बड़ा योद्धा हूँ। अनुभव की बात करें तो मेरा तुमसे कहीं ज्यादा होगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। हासर ने पहले ही हमला कर दिया। लगता है ये इधर कहानियों जितना ताकतवर तो है नहीं। इतना आसान नहीं है। वह हासर को चकमा दे रहा है। अरे अंधे, ये निराशा भरी बातें क्या बक रहा है? तूने कुश्ती का मैच देखा तक नहीं है, तुझे क्या पता? एक साधारण आदमी। बस एक ही मूव में हासर को जमीन पर पटक दिया। मैं तैयार नहीं था। फिर से करो, चाहे जितनी बार कर लो। मुझे तो बस जीतना है, तुम्हारी जान नहीं लेनी। नीचे उतर जाओ। अगला कौन आएगा? मैं आता हूं। उसके बाएं तरफ कमजोरी है, बाएं तरफ अटैक करो, शायद कामयाब हो जाओ। अटैक क्या करना? सर, इधर की ताकत बहुत ज्यादा है। हमें डिफेंस पर ध्यान देना चाहिए। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे मौका मिल गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह से लड़ाई चलती रही तो 3 राउंड से पहले ही एर्दुन की हार तय है। सिर्फ बचाव करके जीतने की सोच रहे हैं? एर्दुन साहब, क्या आप भूल गए कि आपकी एक टांग में चोट लगी है? इधर। क्या यही है तुम्हारी ताकत? बड़ा पेचीदा है। उसके बाएं हिस्से में कमजोरी है, बाएं तरफ के शरीर पर हमला करो, शायद कामयाब हो जाए। क्या? यह कैसे हो सकता है? दाईं तरफ कमजोरी है, उसकी दाईं कमर पे वार करो। महोदय, उसकी दाईं कमर पर हमला करें। उसका संतुलन खराब है, उसके घुटने पर लात मारो। घुटने पर वार। यह कैसे संभव है? इधर हार कैसे गया? इस बार इधर ने दुश्मन को कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा यह छोटा बेटा इतना हैरान करने वाला भी हो सकता है। वह निकम्मा अचानक इतना तेज कैसे हो गया? अगर वह सटीक पहचान सकता है मेरी कमजोरी। चलो फिर से लड़ते हैं। रुको। अगर कमजोर हो तो हार मान लो। तुम? क्यों? मुझे इस व्यक्ति में एक परिचित सी अनुभूति हो रही है। इधर, चूंकि हार गए हो तो फिर लड़ाई मत करो, नीचे उतरो। सुरीतांग इधर हार चुका है, क्या तुम किसी और को भेजोगे? अब्बू, जरूरत नहीं। अगली बार मैं खुद आऊंगा। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम इधर को हरा पाए, क्योंकि गुलिनार ने तुम्हें जानकारी दी थी। अपने गंदे तरीके मुझ पर मत लागू करो। जीत तो जीत है, तुम हार नहीं सकते। तुम इतना घमंड मत करो। मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता है। इस प्रतियोगिता में मैं अब्बू के सामने अच्छा प्रदर्शन करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मुकाबला इतनी जल्दी खत्म बहुत उबाऊ नहीं होगा? सुरीतांग, तुम मत भूलो, शुरुआत में मैंने ही तुम्हें बचाया था। तो फिर क्या? जो ताकतवर है वही जीतेगा। अब्बू का उत्तराधिकारी सिर्फ मैं ही हो सकता हूं।
मैंने मुश्किल से सोचा था कि उसमें कुछ काबिलियत आ गई है। पता चला कि वह पहले जैसा ही है, एक निकम्मा ही है। यह मेरी और एर्दुन की प्रतियोगिता है। अरे तू, ये अंधा, तू यहाँ क्या कर रहा है? यह राउंड तो खत्म हो चुका है। मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। तुम्हारी औकात? डर गए? तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर देता हूं। यह आदमी मुझे लगता है कहीं देखा है। सचमुच लंबी उम्र हो गई, अब कुछ भी देखने को मिल जाता है। आज एक ऐसा दिन भी आ गया जब एक अंधा मुकाबले के मैदान में उतरा। यह अंधा तो जीवन से तंग आ गया है। मैं शर्त लगाता हूं वह एक ही चाल में हार जाएगा। तुमने अच्छी तरह सोच लिया। जैसे ही मुकाबला शुरू होगा तुम्हारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुमने ठीक से सोच लिया। जैसे ही मुकाबला शुरू होगा तुम्हारे पास वापस जाने का रास्ता नहीं बचेगा। ये अंधा क्या कर रहा है? 5 वार, 6 वार, 7 वार सुरितांग के हमले, हर हमला पेचीदा है। यह सोचा नहीं था कि यह अंधा 7 वार तक झेल सका। कोई कमजोरी नहीं दिखाई। सुरितांग तो बस इस अंधे की ताकत आजमा रहा है। दोनों की ताकत में बहुत फर्क है। अगर सुरितांग फिर से हमला करे यह अंधा जरूर हारेगा। जल्दी देखो, सुरितांग हमला करने वाला है। एक ही बार, बस एक बार में सुरितांग को हरा दिया। वाह, बस एक ही चाल में सुरितांग को हरा दिया। वह, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम आखिर हो कौन? मन अस्थिर है, काम में गलतियां होती हैं। वही है जिसने मेरे इलाके में सैकड़ों लोगों को मार डाला। अरे कोई है? इस बेकार काट के लकड़ी को यहां से ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या मैं गलत हूं? अभी अभी मैंने इस अंधे आदमी में उस बच्चे की छवि देखी। कुश्ती प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। अगला दौर तीरंदाजी का है। नियम सरल हैं। 2 लोग एक दूसरे पर तीर चलाएंगे। जो पहले बढ़त बना लेगा वही जीतेगा। इस दौर में पहले कौन आएगा? मैं आता हूं, कैसे भी हो। तीरंदाजी में मुझे पूरा भरोसा है। तीरंदाजी तुम्हारा मजबूत पक्ष है। इस बार मुझे निराश मत करना। चिंता मत करो। दक्षिण 10,000 प्रमुख, आज हम निपटारा करेंगे। तुम्हारी औकात है? दक्षिणी 10,000 प्रमुख, आज हम निपटारा करेंगे। तुम्हारी औकात? हिम्मत तो है, बस दुख की बात है तेरे तीर की रफ्तार बहुत कम है। मैं हार मानता हूं। कमाल है दक्षिणी 10,000 प्रमुख, 10 सांसों के अंदर ही विरोधी को हरा दिया। अगर उसकी कलाई में चोट नहीं लगी होती और तेजी से चलाता। तू एक अंधा आदमी, तुझे क्या पता? तुझे टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? वह 10,000 प्रमुख। उसे कैसे पता चला? मेरी कलाई में चोट लगी थी। दक्षिणी 10,000 प्रमुख, इस दौर में तुम्हारी जीत हुई। तुम्हें चुनने का अधिकार है अगला प्रतिद्वंद्वी। मैं उसे चुनता हूं। नान 10,000 प्रमुख, इस दौर में तुम जीत गए हो। तुम्हें चुनने का अधिकार है अगला प्रतिद्वंद्वी। मैं उसे चुनता हूं। इधर, वह अंधा तो तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनने लायक ही नहीं है। छोटे खान साहब, यह अंधा तीरंदाजी कर रहा है, ऐसा कभी सुना ही नहीं। तुम तो उसे जानते ही नहीं, उसकी क्षमता।
इधर लगता है उस अंधे की बहुत परवाह करता है। क्या इस अंधे ने पकड़ लिया इधर के तीर। मुक्के की गति तेज नहीं, तीर चलाने की गति भी सामान्य है। इन कुछ सालों में तुम में कोई सुधार नहीं हुआ। तुम क्या तुम हार गए। क्या तुम हार गए? 4 महान योद्धाओं में भी दक्षिणी 10,000 प्रमुख की ताकत सबसे ऊपर है। यह अंधा आदमी आखिर कहाँ का राक्षस है? तुम्हारी तीरंदाजी कहां से सीखी? कुछ नहीं कहना। खान आपसे पूछ रहे हैं, तुम्हें क्या हुआ है? कोई बात नहीं। इस दौर की प्रतियोगिता एर्दुन के पक्ष ने जीत ली है। मैं नहीं मानता। हम फिर से एक बार मुकाबला करें। अगर इस बार भी मैं हार गया तो मैं इस महासभा से हट जाऊंगा। इधर तुम्हारी हिम्मत। चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। खान कृपया अनुमति दें। अभी भी मुकाबला करना है। क्या? सबसे आसान निशाना लगाना। आने का साहस है? क्या मुकाबला? बस सबसे आसान निशाना लगाने का। हिम्मत है? चलो। देखते हैं इस बार तुम कैसे जीतते हो। क्या? यह ऐसा भी हो सकता है। क्या? ये भी चल जाएगा। तुम हार गए। वाह, कमाल है तुम्हारा। यह तकनीक तो बहुत बढ़िया है। हाँ, सुरितांग, तुम क्या करने वाले हो? अबू, इस घास के मैदान में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा गया। मुझे शक है वह दूसरे देश से भेजा गया है, हमारी ताकत का पता लगाने वाला जासूस। तुम्हारी बकवास। घास के मैदान में न देखा गया काबिल लोग तो बहुत हैं। क्या हर कोई जासूस है? चूंकि वह जासूस नहीं है तो उसके चेहरे का कपड़ा उतार दो, हम सबको उसका चेहरा साफ देखने दो। तेरी बकवास। इस घास के मैदान में ऐसा कुछ नहीं देखा। काबिल लोग तो बहुत हैं। क्या हर कोई जासूस है? चूंकि वह जासूस नहीं है तो उसके चेहरे से कपड़ा हटा दो, हम सबको उसका चेहरा साफ देखने दो। बस एक फटा कपड़ा हटा रहे हैं, उसकी जान नहीं ले रहे। शायद मैंने सही कहा है ना? बस ये कपड़ा हटाऊंगा और तुम चुप हो जाओगे। यह आवाज। अगर मुझे यकीन हो गया कि तुम जासूस नहीं हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तैयार हो जाओ। जैसे ही वह अंधा कपड़ा हटाए, तीर चला देना। सावधान। अबू! अरे दोस्त, मेरे सामने घुटने टेक।
अबू, तुम उसका बचाव क्यों कर रहे हो, एक अंधे आदमी का? तू ये अंधा बेकार आदमी, क्या अंधा? वह आज के मैदान का सबसे बड़ा बहादुर है, पहला बहादुर। खुद खान ने उसे 10,000 सेनापति चुना है। क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि गुलनार उसका इतना सम्मान करती है। वह इधर को भी हरा सकता है। सचमुच वह नरसू साहब ही हैं। इधर ने नरसू साहब को प्रणाम किया। अभी इधर से चूक हुई, तीर चला गया। कृपया साहब सजा दें। उठो। तुम्हारा हुनर ही कमजोर है, आगे और अभ्यास करना होगा। अधीनस्थ समझ गया। वह सचमुच मैदान का पहला बहादुर है। तो जो कुछ मैंने अभी किया, क्या मैंने उसे पूरी तरह नाराज कर दिया? तू यह बेकार आदमी, अपने इलाके में वापस जा। मेरी अनुमति के बिना तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। अपने इलाके से एक कदम भी बाहर मत निकलना। रुको। उसे मेरे तंबू में ले आओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। जरा ठहरो। उसे मेरे तंबू में ले आओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। जैसा वह कहता है वैसा ही करो। अबू, मुझे छोड़ दो। बहादुर लड़का। तेरी आंखें। ज्यादा कुछ नहीं है। एर्दुन, तुमने इस लड़के को मेरे सामने ला ही दिया। यह काम तुमने अच्छा किया। हा। मैंने अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है। अगर किसी को ऐतराज है तो आकर चुनौती दे सकता है। हा। बहादुर लड़का, तू मुश्किल से वापस आने को तैयार हुआ है। आज रात मैं एक भव्य दावत का आयोजन करूंगा तेरे स्वागत में। हा। हाँ। आओ भाटू। लो। हम अपने प्याले उठाते हैं। लो, महान खान को श्रद्धांजलि। लो। महान खान, हम आधे साल से नहीं मिले। महोदय, महान खान के अधीनस्थों के मुताबिक वे बस शिफ्ट बदल रहे थे, सुरितांग गायब हो गया। घोड़े तैयार करो, चाहे दुनिया के छोर तक ही क्यों ना जाना पड़े, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। महान खान, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। ठीक है। शुक्रिया महान खान। चलो। महोदय, जल्दी मत करो, सुबह होने से पहले हम फिर चल पड़ेंगे। मुझे हमेशा से एक बुरा एहसास हो रहा है। क्या? सुरितांग, तुम यहां कैसे पहुंच गए? पास मत आओ। इस तीर को देखो, पहचानते हो? तुम मुझसे मिलने आए हो, मुझे पता था इसी बात के लिए आए हो। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुमने मेरी पत्नी और बेटी को क्यों मारा? ईर्ष्या से? तुम्हें बचपन में मेरे अब्बू ने पाला था। अब्बू तुमसे मिलते थे, मुझसे और एर्दुन से भी ज्यादा। फिर एक दिन मैं अब्बू से मिलने गया तो सुना कि वे कह रहे थे वे खान की गद्दी तुम्हें देना चाहते हैं। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा अब्बू से मिलने, और उसने कहा सुना वह तुम्हें अपना खान बनाना चाहता है। एर्दुन की एक टांग खराब हो गई है।
सुरीतांग भले ही मेहनत करता हो, लेकिन असल में वह एक औसत आदमी ही है। इन सालों में अभी भी सिर्फ मैदान का सबसे बड़ा योद्धा भाटू ही मेरे दिल के सबसे करीब है। पहले वो अर्जुन को पसंद करता था, अब तुम्हें पसंद करता है। मेरी बारी कब आएगी? मैं ही तो अब्बू का बड़ा बेटा हूं। मेरी बारी कब आएगी? मैं ही तो अब्बू का सबसे बड़ा बेटा हूं। तो तुमने मेरे ना होते मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, मेरी बीवी बेटी को मार डाला। क्योंकि इसी से तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। तेरी आंखें ठीक हैं। तूने मुझे धोखा दिया। मेरी आंखों में चोट है। छोड़ो छोड़ो, तेरा और सुरीतांग का झगड़ा मैं पहले ही सुन चुका हूं। वो नाकारा था। उसने पहले तेरा नुकसान किया, मार दिया तो मार दिया। जो तूने मुझे धोखा दिया था, मैं भी उसे भूल जाता हूं। बस तू मेरे साथ वापस चल, हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। तुमने मेरी पत्नी और बेटी को मार डाला। नरसू, तुम्हें खून का नशा चढ़ गया है क्या? अब तुम्हारे सामने खुद खान हूं। वह छुरी चलाने में माहिर है, कमान चलाने में नहीं। आधा साल पहले मैं घास के मैदान में गया। 6 महीने तक ढूंढा, मिला नहीं। आखिरकार पता चला कि कमान यहां है। उसके अलावा एक और शख्स है। तुम हो। तुमने यह कमान अपने बेटे को दी, तुमने उसे फंसाया। नरसू, तुम अभी बहुत अशांत हो, बकवास कर रहे हो। चलो मेरे साथ चलो, अच्छी तरह आराम करो। तुमने मेरी पत्नी और बेटी को मार डाला। नरसू, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे साथ चलो। तुम उन्हें मार डालो। क्योंकि उस औरत ने तुम्हें सेना छोड़ने की सलाह दी थी। तुम मेरे हाथों पली बढ़ी वारिस हो। बस तुम वही रास्ता अपनाओ जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारा भविष्य जरूर दुनिया पर राज करेगा। मैं किसी भी हाल में इजाजत नहीं दूंगा इस रास्ते में कोई ऐसा हो जो तुम्हें प्रभावित कर सके। ऊंचे पद पर बैठकर प्यार मोह सब काटना ही पड़ता है, लेकिन तुम आखिरकार यह नहीं कर पाए। अर्जुन भी ठीक है, सूर्यकांत भी ठीक है। बस तुम्हारा एक कहना है।
मैं तुम्हारी मदद से दुनिया पर कब्जा कर दूंगा। तुम कर सकते हो। मेरी बीवी बेटी को न मारो। तुम कर सकते हो। उन्हें न मारो। लगता है तुमने ठान ली है कि उनका बदला लेने जा रहे हो। चलो ठीक है, तो आ जाओ। नरसू आओ, आगे देखो, कंधे खोलो, पैर का घुटना मोड़ो। अरे आओ नरसू, सामने देखो, कंधे खोलो, पैर थोड़े मोड़ो। अरे तीरंदाजी निशाना लगाने में नहीं है, बल्कि चेहरे के हाव भाव न बदलने में है। सामने देखो, हिलना मत। एक बार छोड़कर देखो। अरे कैसा लगा? फिर से करो, आओ। अबू, कीकीगे, अबू बचाओ मुझे। अबू मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कीकीगे, कीकीगे, कीकीगे। अंकल आप जाग गए। हाँ हाँ हाँ, आपकी यह नींद बहुत लंबी थी। मैं कहां हूं? यमलोक। अंकल हम अभी वापस जा रहे हैं उलान परिवार के रास्ते में। उस दिन आपने हमें छोड़ दिया और अकेले वहां चले गए। ये बिल्कुल ठीक नहीं था। हाँ बिल्कुल। और आप तो हैं स्टेपी के नंबर 1 भाटुरू। यह भी आपने हमें नहीं बताया। आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं नहीं मानती। बाद में बस सोने की ईंट जो मैंने आपको दी थी वह मुझे वापस कर दीजिएगा। मेरे साथ रहने से आपको मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें मुसीबत में डाल दूंगा। अब कौन सा मैदान का पहला भाटुरू बचा है? वो मैदान का पहला भाटुरू अभी अभी तो मर गया। अब तो तुम बस एक आम सा अंधा आदमी हो। हमारे लिए कौन सी मुसीबत ला सकते हो? हाँ सही कहा। मेरे पास अब पैसे हैं। तुम जैसे एक अंकल को पालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं। बस करो, इतना रट्टा मत लगाओ। अगर और बकवास की तो तुझे इस पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। चोट अभी ठीक भी नहीं हुई और बातें इतनी। चलो चलते हैं। मैंने तो बस 2 बातें कही थी। चलो घर चलते हैं। घर चलो।